Welcome student. In this video we are going to discuss the remaining two questions of chapter 9. Question number 16 and question number 18. तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly with from a velocity of 5 meter to 8 meter in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum. Also find the magnitude of force exerted on the object. हमें दो वैल्यू दे रखी, क्या क्या दो वैल्यू दे रखी भाई? एक तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है भाई, कितना है ये? 100. मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है और टाइम t दे रखा है. ये वैल्यू हमारे पास गिवन है. इसमें भाई क्या क्या है? मास है 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड. ये चीज़ें हमें गिवन है इसके अंदर. और पूछा क्या है भाई हमसे? इसमें पूछा है कि एक तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पूछा है और फोर्स की वैल्यू पूछी है. मोमेंटम आपको पता है क्या? इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी तो मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला होगा. इनिशियल पूछा है तो इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे, फाइनल पूछा होता तो फाइनल वेलोसिटी हम ले सोल्व कर लेते. तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा भाई? mu वैल्यू कितनी आएगी? 100 इंटू 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. फाइनल मोमेंटम mv 100 इंटू 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये तो हो गया मोमेंटम के बारे में हमने कर लिया. इसके अलावा इसने पूछा फोर्स की वैल्यू. तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो हम क्या यूज कर सकते हैं भाई? जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ में यूज किया था, P2 माइनस P1 अपॉन T. मतलब चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. हम वो यूज कर सकते हैं. तो वो कितना हो जाएगा भाई? 800 माइनस 500 अपॉन टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6. तो कितना हो जाएगा? 300 बाई 6. तो कितना हो गया भाई? ये 50 न्यूटन हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई. कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था. आपको मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी. टाइम कौन सा है? जो 5 से 8 तक आने में हमें टाइम लगा है, इंक्रीज वेलोसिटी को बढ़ाने में जो टाइम लगा है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी और टाइम बताई दिया आपको. इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल mv, दोनों की मल्टीप्लाई करती. फोर्स चेंज इन मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा हुआ था कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करके हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते. बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल आप कर सकते हो आराम से. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. क्वेश्चन 18. क्या कह रहा है क्वेश्चन 18 में कि हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास 10 kg
मास कितना दे रखा है भाई हमारे पास, मास m की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद टू द फ्लोर, फ्लोर में हाइट h हमने मान ली, और एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है a, ये वैल्यू दे रखी। देखिए तो कैसे होगा भाई, इसमें इसकी वैल्यू है 10 kg, और हाइट हमारे पास 80 सेंटीमीटर या 0.8 मीटर, और आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें बताना है कि कितना मोमेंटम है वो ट्रांसफ़र होगा जब वो नीचे की साइड। अब करना क्या है कि कोई भी एक बैल है, ये आप ये मान के चलो, हमने उसको ऐसे गिराया है नीचे, ठीक है, नीचे गिराया है, तो उस टाइम पे जाने के बाद उसकी जो मोमेंटम कितना वो ट्रांसफ़र करके आएगा नीचे की साइड, वो जाएगा तो कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा उसकी वैल्यू हमें बतानी है। कैसे निकालेंगे वो वैल्यू भाई, ये आपकी मोमेंटम निकालना है तो मास हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखी, डिस्टेंस दे रखी, हमें फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी यदि हमें पता हो तो हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एस क्या है, जिस हाइट से वो नीचे की साइड गया है वो हाइट दे रखी है, मतलब वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 0.8 मीटर ट्रेवल करके वो ज़मीन के साथ टच कर रहा है। सपोज करो यदि हम डायग्राम से बात करें तो सपोज करो इधर रखा हुआ है, ये हाइट दे रखी 0.8 मीटर, यहाँ पे है, मास कितना है उसका 10 kg, एक्सेलरेशन a किसके साथ आ रहा है, a की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें वैल्यू दे रखी है a की। हमें इसको सोल्व करना है, तो कैसे होगा भाई ये, इसमें देखिए कि यदि हम v की वैल्यू निकाल लें, v की वैल्यू किससे निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a(s). यहाँ पे हाइट दे रखी है तो यहाँ पे 2a(h) आ जाएगा भाई, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। अब v स्क्वायर की वैल्यू यदि हम निकालें इसमें से, तो v की वैल्यू कितनी है भाई, फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी, यदि हम किसी चीज़ को भाई ऊपर से नीचे की साइड गिराएंगे उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 0, तो u की वैल्यू कितनी होगी भाई 0, 2, a की वैल्यू कितनी है 10, h की वैल्यू भी कितनी है 0.8, या फिर 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं 8/10 लिख सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये दोनों कैंसिल, 8, v स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यदि हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू ग्राउंड, ये कितना होगा भाई m इंटू वी, मास कितना है 10, वेलोसिटी कितनी है 4। ये वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड जो हमारे पास वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो 40, तो मोमेंटम ट्रांसफर P इज इक्वल टू 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, कि कितना मोमेंटम है वो ट्रांसफ़र हुआ है उसकी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो ये थे भाई, इसी के साथ आपकी जो NCERT एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो कंप्लीट होती है। इसमें एक कोई क्वेश्चन हालांकि हमने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो इसलिए कि एक तो उसकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लेंदी है,
करवाऊँ, और उसमें कुछ ऐसा था नहीं खास, इसलिए हमने उसको अभी के लिए स्किप किया है। फिर ये नहीं कि वो नहीं हो गई थी, फिर भी कोई उसको करना चाहे तो हम उसको कंप्लीट करवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी 9th चैप्टर का जो NCERT एक्सरसाइज का पोर्शन है, और एग्जाम्पलर की यदि हम बात करें भाई, वो जैसे ही ये एक बार थ्योरेटिकल या फिर जो बेसिक कोर्स हमारा ये कंप्लीट होता है, उसके बाद हम जो एग्जाम्पलर है, मतलब जब सेकंड टाइम हम रिवीजन होगा उस टाइम पे हम एग्जाम्पलर भी फॉलो करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू।